उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। शिवहर से लवली आनंद उम्मीदवार होंगी, मुंगेर से ललन सिंह उम्मीदवार होंगे, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार होंगे, तो वहीं पूर्णिया से संतोष उम्मीदवार होने वाले हैं। जेडीयू के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। शिवहर से लवली आनंद का नाम सामने आया है, तो वहीं मुंगेर से ललन सिंह के नाम की घोषणा की गई है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार के नाम की घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर का नाम है, सुपौल से दिलेश्वर कामत का नाम सामने आया है, सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा उम्मीदवार होंगे, तो गोपालगंज से आलोक कुमार होने वाले हैं उम्मीदवार। जेडीयू के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे, तो सुपौल से दिलेश्वर कामत उम्मीदवार होने जा रहे हैं। सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा उम्मीदवार होंगे, तो गोपालगंज से आलोक सुमन होने वाले हैं उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर, जेडीयू के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसकी हम आपको बता रहे हैं। जहानाबाद से चंद्रशेखर चंद्रवंशी होंगे उम्मीदवार, बांका से गिरधारी यादव उम्मीदवार होंगे, बागलपुर से अजय मंडल उम्मीदवार होंगे। ये नाम हमारे सामने आए हैं। वाल्मीकि नगर से भी नाम जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी उम्मीदवार होने जा रहे हैं, बांका से गिरधारी यादव होंगे उम्मीदवार, बागलपुर से अजय मंडल का नाम सामने आया है, तो वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार का नाम सामने आया है। जेडीयू के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। एक एक करके नाम आपको बता रहे हैं। जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का नाम सामने आया है, बांका से गिरधारी यादव उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि जेडीयू ने अपने 16 सीटों पर जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों का ऐलान कर दिया है। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी का नाम सामने आया है, तो बांका से गिरधारी यादव का नाम सामने आया है। लोगों का समावेश करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने करने की। आप भी देखिए, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, महिला है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को, इसमें से किनका पत्ता कट गया है और किनको इस बार मौका मिला है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, सिवान से कविता सिंह, उनका पत्ता कट गया है। उनके जगह राजलक्ष्मी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील कुमार पिंटू जो सीतामढ़ी से उम्मीदवार थे, सांसद थे, उनका टिकट कट गया है और उनके जगह देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जो गया से विजय मांझी थे, उनका टिकट कट गया है। उनका टिकट हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को चला गया है। इसके अलावा काराकाट से महाबली सिंह का टिकट कट गया है। उनकी जगह उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिला है और इसमें जाति समीकरण को भी साधा गया है। जेडीयू ने 11 उम्मीदवार पिछड़े और अति पिछड़े समाज से बनाया है, 3 सवर्ण जाति को दिया है। इसके अलावा 1 अल्पसंख्यक और 1 दलित समुदाय को टिकट दिया गया है। तो जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन जिन उम्मीदवारों का नाम कटा उसमें कविता सिंह सिवान से, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, विजय मांझी गया से और काराकाट से महाबली सिंह। इसके अलावा जो नए नाम इसमें आए हैं उसमें किशनगंज से मास्टर मुजाहिद, सिवान से राजलक्ष्मी कुशवाहा, सीतामढ़ी से देवेश ठाकुर और शिवहर से लवली आनंद। ये नए नाम है, बाकी तमाम पुराने नामों को ही रिपीट किया गया है। जी बिल्कुल आनंद, देखिए पुराने नाम पर भरोसा जताया है जेडीयू ने इस बार भी और कुछ लोगों का पत्ता कटा है, तो क्या ये आपसी सहमति से ही हुआ है या कुछ लोग अभी नाराज हैं पार्टी से? देखिए, ये कुछ देर के बाद ये जानकारी सामने आएगी। कुछ दिन पहले हमारी बातचीत भी हो रही थी महाबली सिंह से और जो सुनील कुमार पिंटू से कल बातचीत हुई थी, तो तमाम लोग अभी लिस्ट के इंतजार कर रहे थे। अब जब लिस्ट सामने आ जाएगा उसके बारे में प्रतिक्रिया देंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो अब इस लिस्ट के आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, एकदम दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले चर्चा थी कि एनडीए के जो तमाम उम्मीदवार हैं उनमें ज्वाइंट पीसी किया जाएगा, लेकिन जेडीयू ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दिया है और अभी भी बीजेपी और चिराग पासवान, ये 2 पार्टी है जिन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की और उम्मीद की जा रही है कि आज से कल तक वो भी अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर सकते हैं। लेकिन ललन सिंह जो अभी मुंगेर से उम्मीदवार बनाए गए, वो अभी प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पूरी सहमति से और अच्छी तालमेल से ये उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है और हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि 40 में 40 सीट कैसे जीता जाए। और किशनगंज जो पिछले बार हम लोग 2019 में चुनाव हार गए थे, तो वो कैसे जीते, इस पर एनडीए का फोकस रहेगा। जहाँ से इस बार मास्टर मुजाहिद जो नए उम्मीदवार के तौर पे जेडीयू से उम्मीदवार बनाए गए, तो जाहिर सी बात है पूरी कोशिश रहेगी इस बार एनडीए की और दावा भी किया जा रहा है
कि उम्मीदवार को लेके कहीं विरोध की स्थिति न हो। और जेडीयू ने आज जिस तरीके से अपने तमाम पार्टी के बड़े नेताओं को एक साथ मंच पे लाया है और मंच पे लाकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उससे साफ साफ संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि जेडीयू से जो भी फैसला हुआ है जनता का आकर्षण का केंद्र से वो फैसला लिया गया है। और इस वक्त जेडीयू दफ्तर में जो प्रेस वार्ता चल रही है उसमें 40 में 40 सीट कैसे जीता जाए इसका दावा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, देखिए जब भी उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जा रही होती है तो उस वक्त परफॉर्मेंस को लोग देखते हैं और तरजीह देते हैं और उसी के आधार पर उनको आगे मौका भी मिलता है। लेकिन जेडीयू जो है वो अपने नेताओं पर भरोसा जताती है, जो पुराने नेता है उनको ही रिपीट करती है। ज्यादातर समय में ऐसा ही देखने को मिला है। तो इस बार जनता उन पे वाकई भरोसा जताएगी? किस तरीके की लहर देखने को मिल रही है? अब आप लोग को होली के शुभकामना, हार्दिक शुभकामना देते हुए कार्यक्रम को समाप्त की जाती है। आनंद, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है और जिस तरीके से जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उससे साफ है कि जेडीयू की पूरी कोशिश है कि जेडीयू इस बहाने अपने वोटरों को मैसेज दे पाए। और दीपक, जी आनंद, आप बताएं, आपकी आवाज आ रही है। देखिए जिस तरीके से जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जिस तरीके से जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, जमा जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जेडीयू के कोई मंत्री हो जाएं ताकि हम उनसे भी बात करके ये पता कर सके। जमा जी, आज उम्मीदवारों की घोषणा हो गई और जिस तरीके से पुराने अपने उम्मीदवारों पर ही फोकस किया और 3-4 नए उम्मीदवार भी उतारे गए, क्या ये इसके पीछे रणनीति क्या है? सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जो 16 आज जो सीट आज अनाउंस हुआ है, हर समाज का, हर जाति धर्म का उन्होंने ध्यान रखा है, सबका सम्मान किया, सबको अधिकार दिया है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम लोग जितने भी 40 का 40 सीट जीत के आएंगे। ये निर्णय हमारे नेता ने बैठकर सबके बीच में लिए हैं। तमाम जनता, हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, सबके बीच में उन्होंने तय किया है। जो आज 16 सीट का अनाउंस हुआ है, इसमें हम लोग चुनाव जीतेंगे। बाकी जो भी सीटें हैं हम लोग मिलजुल कर चुनाव जिताकर लाएंगे। कुछ उम्मीदवारों को जो टिकट कटा है, क्या आपको लगता है कि उनकी नाराजगी हो सकती है? क्या पार्टी ने उनसे भी कोई बातचीत की है? अगर पार्टी को चाहते हैं, नेता को चाहते हैं, नेता कार्यों को चाहते हैं, निश्चित तौर पर ऐसी होती रहती है। कटने की भाई कोई आज हैं कल नहीं रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनका सम्मान रहेगा। आगे कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था और भी बनेगी, अब बनी है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प देखने को मिला है कि जेडीयू ने इस बार त्याग किया है, खासकर जो सिटिंग सीट था, काराकाट हो, गया हो, वो सीट उन्होंने छोड़ा है। तो इसके पीछे क्या रणनीति है? क्यों? रणनीति ये है कि हमारे नेता हमेशा त्यागी पुरुष रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जितने भी ये त्यागी हैं, और त्याग करके ही आदमी देश को आगे बढ़ा सकता है, प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है और पूरा परिवार को लेकर चल सकता है। ये लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं त्याग की भावना रखनी पड़ेगी, जो हमारे नेता ने दिखाने का काम किया है। और उनका मैं सम्मान करता हूँ। जिनका टिकट कटा है, कहीं ना कहीं और सम्मान और मिलेगा, वो भी त्यागी पुरुष है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, जमा खान है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, और हम कोशिश करते हैं कि चूंकि इस बार जेडीयू ने पिछड़ा पर काफ़ी फोकस किया है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी बातचीत। साफ था और हमारी तस्वीर बिल्कुल क्लियर और साफ है। श्रवण जी, एक इस बार जो लिस्ट देखा है उसमें एक बड़ा दिलचस्प है, पिछड़े और अति पिछड़ा पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है जेडीयू। पहले भी हमारा पिछड़ा अति पिछड़ा का उम्मीदवार जितने सीटें हैं उतनी सीटों पर हम लोग लड़े थे और फिर उतना ही सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ उम्मीदवारों के पता कट गया है, आपको लगता है कि उनकी नाराजगी हो सकती है, कैसे मनाएंगे? अब तो पूरी समीक्षा करने के बाद, सभी लोगों से बातचीत करने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है, और जो निर्णय लिया है वो बिहार के हित में लिया है, पार्टी के हित में लिया है और चुनाव के हित में लिया है, और जहाँ से उम्मीदवार बदले गए हैं वहाँ की जनता के हित में लिया है। सभी लोग मिल करके इस उम्मीदवार को जिताएंगे। एक सवाल है सर, आपकी एक विधायिका बीमा भारती ने कल पार्टी छोड़ दिया, तो मौसम है चुनाव का, तो कहीं कहीं इधर से उधर, उधर से उधर होते ही रहते हैं लोग, कोई नई बात थोड़ी है। तो जेडीयू को झटका लगा इससे?
नहीं, जेडीयू को क्या झटका लगेगा। जेडीयू तो जहाँ है वहाँ एकदम अस्थिर से खड़ा है, बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। वो तो पहले ही से इधर उधर मन थोड़ा बनाए हुए थे, वो चले गए। अच्छा, उनके नाम की चर्चा है कि पूर्णिया से वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। अब मालूम नहीं है, अब तो जिस दल में गए हैं या जहाँ से उनको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, और बातचीत करके ही गए होंगे। आप एक आखिरी सवाल है, इस बात की आशंका आपको है कि जिनका टिकट जेडीयू से कटा है उनकी नाराजगी आ सकती है? नहीं, स्वाभाविक है, जब टिकट किसी का कटता है तो नाराजगी होती है, लेकिन उनसे बातचीत करके, उनसे सभी मसले पर बातचीत करके ये निर्णय लिया जाता है ना। तो जो उम्मीदवार जिनका टिकट कटा है उनसे सब तरह से बातचीत करके ये किया गया। बिल्कुल। तो देखिए, श्रवण कुमार हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, और उन्होंने तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। और खासकर संजय झा क्या बोलते हैं, संजय झा की बात भी आपको सुनाते हैं। 12 कैंडिडेट हमारे वही हैं जो पिछली बार हमारे सांसद रहे। 2 जगह हमारा सीट चेंज हुआ, नया सीट आया है, तो वहाँ पर नए प्रत्याशी हैं, और एक जगह हम लोगों ने चेंज किया और हमारे सीट में 6 ओबीसी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, 5 अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, 16 में 11 ओबीसी और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, 1 मुस्लिम है, एक आपको महादलित है, और 3 सवर्ण समाज के लोग, उसमें से 2 महिलाएं हैं। ये 16 सीट हम लोगों ने दिया है। कोशिश किया गया है पार्टी के तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की तरफ से, कि सब समाज का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जब लिमिटेड सीट रहता है तो उसका एक लिमिटेशन होता है। सब समाज को समाहित करने का कोशिश किया गया है कि सर्व समाज का जो पार्टी का रूप रहता है उसको इसमें कोशिश किया गया अकोमोडेट करने। जिनका टिकट कटा है, क्या उनसे ही बातचीत की गई है आपका? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने टिकट तो बहुत का कटा ही नहीं है, एक आध लोग कटाए, सबसे बातचीत किया। पिछले 4 दिन में मुख्यमंत्री जी जो प्रत्याशी है उनसे, जो हमारे अन्य साथी हैं उस पार्लियामेंट में, उन सब साथियों से फीडबैक लिए। मुख्यमंत्री जी अगर कहीं एक आध लोगों को टिकट नहीं हो पाया है तो उन सब से भी बात किए हैं, और पूरी पार्टी एक है इस मामले। बीमा भारती ने पार्टी छोड़ दिया सर। आप लोग देखे थे ना जब वो चल रहा था, नो कॉन्फिडेंस वोट, तो कहां से आई थी? नो कॉन्फिडेंस वोट में जब हो गया वोटिंग, उसके बाद वो असेंबली आई थी। कौन मैनेज कर रहा था? कौन पैसे का खेल कर रहा था? उसमें क्या हुआ था? उसमें आप सब लोग भी खुद अपने आंखों से देखे हैं। अब टिकटार्थी हैं, टिकट के लिए कहीं गई है, लेकिन उनका बैकग्राउंड उसी समय से पब्लिक के नजर में था जब एक सवाल है, अधिकांश उम्मीदवारों को रिपीट किया गया, इसके पीछे कोई खास रणनीति? नहीं, मुख्यमंत्री माने ये तो हमेशा रहता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था कि जो हमारे अधिकांश उम्मीदवार का परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में अच्छा रहा है, फीडबैक भी सही था, जो हम लोगों ने फीडबैक भी लिया था उस बेसिस पर सबको दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार में लड़ाई कैसे देखते हैं? बिहार में तो मैं जो देख रहा हूं, आप एक चीज देखिए, आप खुद इसको विश्लेषण कीजिए कि एनडीए के बारे में होता था सीट कैसे बटेगा, नंबर ऑफ सीट क्या होगा, आप लोग भी पूछते थे। फिर सीट को लेकर के कौन किस सीट पर लड़ेगा उसको लेकर विवाद होगा। एक शब्द कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा। जब सीट का बंटवारा हो गया, कौन क्या सीट लड़ेगा वो तय हो गया। हम लोगों ने दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा अनाउंसमेंट कर दिया, सारे हमारे एलाय वहां पर थे, और जहां तक हम लोगों की बात है कि ज्वाइंट कैंपेन से लेकर के सारा चीज हम लोग एक साथ करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। और जहां तक बात है आपके विपक्ष का, आपके सामने में है कि न कोई अभी तक उन लोग का सीट तय हुआ है और लोग सिंबल लेके जा रहे हैं। ये तो देख रहा है ना जनता, कोई सीट तय नहीं, जिसको जहां मर्जी, और सब बारो प्लेयर आ रहा है, कोई कैंडिडेट नहीं इनके पास, सब जगह से कैंडिडेट उठा करके ला रहे हैं। तो ये तो सामने में है, तो इसलिए मुझे कोई लड़ाई नहीं दिखती। सहयोगी पार्टी बीजेपी की तरफ से लिस्ट कब जारी किया जाएगा? कुछ जानकारी कि बीजेपी, आपकी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, उसके तरफ से लिस्ट कब जारी हुआ? कुछ नहीं, मैंने बात किया था, शायद आज ही उनका भी जारी हो रहा है। तो एक बड़ी जानकारी संजय झा ने दिया है कि आज ही बीजेपी की भी लिस्ट जारी हो सकती है, जैसा कि इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जानकारी थी कि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा
तमाम जो गठबंधन के सहयोगी एक साथ लिस्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन अभी संजय झा ने बड़ा बयान दिया है और इशारा किया है कि आज ही देर शाम तक बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है एनडीए की तरफ से जो तमाम घटक दल है धीरे धीरे करके अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। इसके पहले जीतन राम मांझी की पार्टी ने जारी किया, जिसमें जीतन राम मांझी गया से होंगे उम्मीदवार, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा ने जारी किया लिस्ट कि वो उम्मीदवार होंगे, और जेडीयू ने अभी कुछ देर पहले लिस्ट जारी कर दिया। और संजय झा ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि उनके पास जो जानकारी आज देर शाम तक बीजेपी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पे आज देखा जा सकता है सियासी हलचल के बीच में उधर आरजेडी भी अपने उम्मीदवारों को सिम्बल दे रही है और इधर जेडीयू ने भी अपने तमाम उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। और अब जैसे कि संजय झा ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दी है कि ज्वाइंट कैंपेनिंग चलेगा चुनाव प्रचार के समय। जो तमाम एनडीए के सहयोगी हैं एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और इन्होंने दावा किया कि 40 में 40 सीट एनडीए को मिलेगा। जी तो आनंद, देखिए आज जो उम्मीदवारों की जो घोषणा की गई है उसमें साफ तौर पर जातीय समीकरण की गणित देखी जा सकती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो रिपोर्ट सामने आई थी जातीय गणना की, उससे प्रेरित है ये उम्मीदवारों के जो लिस्ट सामने आई है? बिल्कुल, आपने सही कहा। बिहार में सबसे बड़ी जाति के तौर पे अति पिछड़ा समाज है, उसके बाद ओबीसी समाज है, उसके बाद मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, उसके बाद फिर सवर्ण समाज है। तो तमाम जातियों को, चूंकि जेडीयू के पास 16 सीट है और 16 सीटों में जिस तरीके से उन्होंने 10 से 11 सीटों पर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है, 3 सवर्ण समाज के लोगों को टिकट दिया है, 1 दलित और 3 एक मुस्लिम, माफ कीजिएगा, 1 मुस्लिम और 1 दलित, इसके अलावा 3 सवर्ण समाज के अलावा जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोगों को 11 सीट दिया है। जेडीयू ने कोशिश की है कि जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधा जाए, लेकिन जेडीयू के सामने समस्या ये थी कि 16 सीटों में उसे तमाम समीकरण को देखना था। जेडीयू ने अपने पूरे 14 अधिकांश उम्मीदवारों को फिर से रिपीट करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई उनके एमपी के खिलाफ, जो सिटिंग एमपी है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं था, जो बार बार हर चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई उम्मीदवार बदला जाता है तो ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, इस वजह से उनका टिकट कटा। लेकिन इस बार जेडीयू के जिन उम्मीदवारों के नाम कटे हैं, जो सिटिंग सांसद उनके नाम कटे हैं, उसके पीछे वजह भी बहुत दिलचस्प है। एक, अगर आप सीतामढ़ी के सीट को छोड़ दें जहाँ पे सुनील कुमार पिंटू सिटिंग सांसद है, उनके जगह देवेश ठाकुर को टिकट दिया गया। अगर उसके अलावा छोड़ दे तो शिवहर से लवली आनंद नए चेहरे के तौर पर आई हैं। इसके अलावा सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा नए चेहरे के तौर पे आई हैं और बाकी तमाम लोगों को रिपीट किया गया है। तो ये जेडीयू की कोशिश है कि भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी टिकट के इसमें नहीं हो, और खासकर उनके जो और सिटिंग सांसद, खासकर अगर आप विजय मांझी देखें गया में, जहाँ पे जीतन राम मांझी की वजह से उनका टिकट कट गया, चूँकि वो सहयोगी दल के पास चला गया। काराकाट से जो महाबली सिंह थे उनका टिकट उपेंद्र कुशवाहा के पास चला गया। तो कुछ ऐसी सीटें थी जो गठबंधन धर्म की वजह से जेडीयू की सीट चली गई, वहां पे उन उम्मीदवारों को टिकट कटा। और संजय झा ने कहा उन तमाम नेताओं से बातचीत करके उन्हें बताया गया है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, और आप नजर बनाए रखिए आनंद इन सभी अपडेट्स पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 18।